व्हाट्सअप गाइज, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। क्या आप कृपया यह दोबारा समझा सकते हैं? क्या आप कृपया यह दोबारा समझा सकते हैं? कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन? कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन? अगर सेंटेंस आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस पोलाइटनेस को शो कर रहा है, यानी काफ़ी हम्बल तरीके से ये सेंटेंस बोला जा रहा है। और आपको पता है जब भी कभी पोलाइटनेस या फिर हम्बलनेस का इस्तेमाल किया जाता है तो हम मॉडल कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप कृपया यह दोबारा समझा सकते हैं? इट मीन्स कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन। अगेन का मतलब दोबारा, तो कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन, यानी कि क्या आप कृपया यह दोबारा समझा सकते हैं। वर्ड मीनिंग की बात करें तो अगेन का मतलब दोबारा, एक्सप्लेन का मतलब समझाना, दिस यानी यह, प्लीज़ यानी कृपया, यू का मतलब आपको पता ही है, और कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब बात करते हैं अपने नए सेंटेंस की थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन कुछ नया सीख सकूँ। अब यहाँ पे आप सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस काफ़ी सिंपल है एंड आई थिंक कि डे टू डे लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल भी किए जाते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग। आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। अब यहाँ पे आप देख लें कि सेंटेंस किस तरह से ये सेंस दे रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन कुछ नया सीख सकूँ। इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू लर्न, आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। वर्ड मीनिंग की बात करूँ तो एवरी डे का मतलब होता है हर दिन, न्यू न्यू मतलब नया, समथिंग का मतलब कुछ, लर्न का मतलब सीखना, ट्राइंग का मतलब कोशिश करते रहना। तो आई एम ट्राइंग टू लर्न, आई एम ट्राइंग टू लर्न यानी कि मैं कोशिश कर रही हूँ, टू लर्न सीखने की, समथिंग न्यू कुछ नया, एवरी डे प्रत्येक दिन या फिर हर दिन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन कुछ नया सीख सकूँ। इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बिना झिझक बता देना, मुझे बता देना। झिझक का मतलब यहाँ पे हेजिटेट से है। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। इफ़ यू फेस एनी इशू, इशू मतलब अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, फेस मतलब उसका सामना कर रहे हो अगर, तो इफ़ यू फेस एनी इशू डोंट हेजिटेट टू टेल मी, डोंट हेजिटेट टू टेल मी। इट मीन्स अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये कंडीशन के साथ आया हुआ है, इफ़ यहाँ पे फिर से लगाया गया है जो कि कंडीशन को शो कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखते हैं, इफ़ यदि या फिर अगर, यू फेस एनी इशू तुम कोई इशू फेस करते हो या फिर कोई समस्या का सामना करते हो, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट का मतलब बिना झिझक के या फिर बिना किसी झिझक के, टू टेल मी का मतलब मुझे बता देना, टू टेल मी यानी कि मुझे बता देना। तो काफ़ी सिंपल है, इफ़ यू फेस एनी इशू डोंट हेजिटेट टू टेल मी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे थोड़ी देर और चाहिए, फिर मैं काम पूरा कर दूंगी। मुझे थोड़ी देर और चाहिए, फिर मैं काम पूरा कर दूंगी। इट मीन्स आई नीड अ लिटिल मोर टाइम, आई नीड अ लिटिल मोर टाइम, देन आई विल फिनिश द वर्क, देन आई विल फिनिश द वर्क। मुझे थोड़ी देर और चाहिए, फिर मैं काम पूरा कर दूंगी। इट मीन्स आई नीड अ लिटिल मोर टाइम, देन आई विल फिनिश द वर्क। इट मीन्स मुझे थोड़ी देर और चाहिए, फिर मैं काम पूरा कर दूंगी। वर्ड मीनिंग की बात करें तो वर्क का मतलब होता है काम, फिनिश का मतलब ख़त्म करना। आई विल यहाँ पे शो कर रहा है फ्यूचर को, देन का मतलब तब या फिर, टाइम का मतलब समय, मोर का मतलब थोड़ा ज़्यादा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, और नीड का मतलब यहाँ पे कहना चाहिए कि आवश्यकता या फिर ज़रूरत, और आई यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आई नीड अ लिटिल मोर टाइम, देन आई विल फिनिश द वर्क। इट मीन्स मुझे थोड़ी देर और चाहिए और फिर मैं काम पूरा कर दूंगी। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारी बातों से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए तुमसे बात करना अच्छा लगता है। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है एंड इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि टॉकिंग टू यू ऑलवेज गिव्स मी पॉजिटिव एनर्जी। टॉकिंग टू यू का मतलब तुमसे बात करते हुए या फिर तुमसे बात करके, ऑलवेज गिव्स हमको मिलता है, क्या मिलता है या फिर देता है, मी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिलती है। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई आई एन्जॉय टॉकिंग टू यू।
इसीलिए तुमसे बात करना अच्छा लगता है, या फिर मैं इंजॉय करती हूँ तुमसे बात करते हुए, क्योंकि वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो तुम्हारी बातों से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए तुमसे बात करना अच्छा लगता है। टॉकिंग टू यू ऑलवेज गिव्स मी पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स वाई आई enjoy talking to you. I hope it is clear. Now moving on to next sentence. अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की मदद चाहिए हो, अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की मदद चाहिए हो तो बिना झिझक मुझे बताना, मैं हमेशा मौजूद हूँ, मैं हमेशा मौजूद हूँ। आइए बात करते हैं इस सेंटेंस के लिए। यह भी सेंटेंस कंडीशन के साथ है। तो इफ़ यू एवर, एवर यानी कभी भी, तो इफ़ यू एवर नीड हेल्प विथ एनीथिंग, इफ़ यू एवर नीड हेल्प विथ एनीथिंग, don't hesitate to tell me, I am always there, I am always there. It means अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की मदद चाहिए हो तो बिना झिझक मुझे बताना, मैं हमेशा मौजूद हूँ। If you ever need help with anything, don't hesitate to tell me, I am always there. बात कर लेते हैं वर्ड मीनिंग की। तो आई एम ऑलवेज देयर का मतलब कि मैं हमेशा मौजूद हूँ। मी मतलब मुझे, टेल का मतलब बताना, और हेजिटेट का मतलब झिझक, और डोंट हेजिटेट का मतलब बिना झिझक के, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, और विथ यानी साथ, हेल्प यानी यहाँ पे हेल्प या सहायता, नीड का मतलब ज़रूरत होना या आवश्यकता होना, एवर यानी कभी भी। एंड ये इफ़ जो है सेंटेंस के कंडीशन को शो कर रहा है, दैट्स वाई कि अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की मदद चाहिए, इट मीन्स इफ़ यू एवर नीड हेल्प विथ एनीथिंग, डोंट हेजिटेट टू टेल मी, आई एम ऑलवेज देयर। इफ़ यू एवर नीड हेल्प विथ एनीथिंग, डोंट हेजिटेट टू टेल मी, आई एम ऑलवेज देयर। तो सेंटेंस इस टाइप का है कि अगर कंडीशन के साथ दे रखा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना मैं हमेशा हूँ। तो इस तरह के लिए आप इस टाइप के सेंटेंस को देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको ये सारे ही सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में अपने नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और हमेशा अच्छा सोचते रहें। धन्यवाद।